नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई में सोमवार सुबह से हो रही है भारी बारिश, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। सायन, अंधेरी, सबवे, लोखंडवाला और वीरा देसाई रोड जैसे निचले इलाकों में भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट किया गया जारी। इस बीच बीएमसी ने स्कूल और कॉलेज में दोपहर के सत्र के लिए छुट्टी का किया ऐलान। लोगों को घर से बाहर निकलने से बचने की दी गई सलाह। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का बनाया उम्मीदवार, जिस पर विधायक रोहित पवार ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, वे आरएसएस बीजेपी के हैं करीबी, चुनाव आयोग निष्पक्षता से नहीं कर रहा काम। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में महिलाओं और बच्चों पर गाय ने अचानक किया हमला। गनीमत रही कि किसी को नहीं आई गंभीर चोट। यह घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुणे में हैनिमेनियम होम्योपैथी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। भारत सरकार के आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। समारोह में देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित होम्योपैथिक डॉक्टर्स, शोधकर्ता और छात्र हुए शामिल। ठाणे में ट्रैवल एजेंट बनकर एक शख्स ने युवक से 3,77,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित ने रिश्तेदारों को विदेश भेजने के लिए आरोपी को यूपीआई से पैसे किए ट्रांसफर, लेकिन दिए गए टिकट निकले नकली। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर तलाश की शुरू। ठाणे शहर के एक 48 वर्षीय व्यक्ति से एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में 40,99,000 रुपए की ठगी का मामला है सामने। दरअसल पीड़ित को फेसबुक पर मिला था ट्रेडिंग विज्ञापन, जहां धोखेबाजों ने उसे आईपीओ में निवेश करने के दिए निर्देश। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में एक युवती का उसके पिता के दोस्त ने 6 साल तक किया शारीरिक शोषण। आरोपी लड़की को तस्वीरों के जरिए करता था ब्लैकमेल और फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता था दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के राज्यपाल और भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, किंजरापू राम मोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर किया उनका स्वागत। बिहार में एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर निकले अभ्यर्थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस दौरान एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। अभ्यर्थियों का है कहना, कई महीनों से वे परीक्षा की तारीख का कर रहे हैं इंतजार, लेकिन सरकार बार बार भरोसा देकर हट रही है पीछे। पटना में पुलिस ने बेरोजगार अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। हजारों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। ये अभ्यर्थी बिहार एसटीडीटी की परीक्षा के हैं उम्मीदवार। यह घटना तब हुई जब अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर यहां पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। मेरठ टोल प्लाजा पर एक जवान के साथ मारपीट का मामला है सामने। इस घटना से नाराज आसपास के ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर हंगामा और तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों को लेकर आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जिस पर चोरी का है आरोप वही चोरी कर रहा है बात। जिसने बिहार का चारा चुराया, जिसने जमीन ली, वही कह रहा है चोरी हुई। ये वही लोग हैं जो करते हैं चोरी और फिर बेशर्मी से करते हैं काम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर। उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का है आरोप, जिसका मुकदमा हरधरपुर थाने में किया गया था दर्ज। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से कर रहे हैं विचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के लगाए थे गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने इस पूरी प्रक्रिया को एक सुनियोजित साजिश दिया करार। दिल्ली में एक बार फिर स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल द्वारका और ग्रेटर कैलाश स्थित ब्लू बेल्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल आई, जिसके बाद स्कूल परिसर कराया गया खाली। यूपी के बागपत में 11 माह के बच्चे की छात्रा ने गद्दे से दबाकर ले ली जान। मासूम के पिता से बदला लेना चाहती थी नाबालिग छात्रा। मौलवी मुफ्ती ने छात्रा की जमकर की थी पिटाई और छीन लिया था मोबाइल, जिसके बाद नाबालिग छात्रा ने वारदात को दिया अंजाम।
हैदराबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा, जहां जन्माष्टमी के मौके पर रथ यात्रा निकाल रहे लोग करंट की चपेट में आ गए। इसमें 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 4 अन्य हुए थे घायल। हादसे ने पूरे इलाके में मातम का माहौल किया पैदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज है 66वां जन्मदिन। सीतारमण ने देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम मोदी समेत कई लोगों ने उन्हें दी जन्मदिन की बधाई। देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है सीतारमण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर मांगा एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन। खड़गे ने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त तक नामांकन, 9 सितंबर को होगा चुनाव। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से हवाई सेवाओं पर भी पड़ा असर। एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की जारी, जहां यात्रियों से किया गया आग्रह वे सामान्य समय से थोड़ा पहले पहुंचे एयरपोर्ट, ताकि सुरक्षा जांच और चेक इन प्रक्रियाओं के लिए मिल सके पर्याप्त समय। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का दिल्ली हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री रेखा शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया जोरदार स्वागत। उनके सम्मान में आज संसद में हुई एक विशेष चर्चा, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा और सुरक्षित वापसी न केवल एक सफल मिशन है, बल्कि पूरे देश के लिए है गौरव का क्षण। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मलबे में दबकर हुई मौत, जबकि एक अन्य व्यक्ति हुआ घायल। घटना उस वक्त हुई जब 4 मजदूर पानी की टंकी के लिए ऊंची दीवार का कर रहे थे निर्माण। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की बारिश ने मचाई भारी तबाही। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक गंगा और यमुना नदियां उफान पर। मथुरा वृंदावन में यमुना के डूबे घाट, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी और राहत बचाव दल किए गए तैनात। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।